गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो है ना आपको प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। प्रत्यय अभी तक हमने कितवा लेअप तुमुन प्रत्यय पढ़ा। आज हम जो है ना आपको भूतकालिक प्रत्यय कित और कितवतु के बारे में पढ़ाएंगे। कित और कितवतु, कित और कितवतु को हम संस्कृत में निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्ठा। यानी कितवतु को और कित प्रत्यय को निष्ठा संज्ञा दी गई है, अर्थात निष्ठा के नाम से हमारे कित और कितवतु प्रत्यय संस्कृत में जाने जाते हैं। ये संस्कृत में कित और कितवतु प्रत्यय हमारे विशेषण के रूप में भी होते हैं। किस रूप में होते हैं? विशेषण के रूप में भी होते हैं। कित कितवतु प्रत्यय निष्ठा कहलाते हैं, विशेषण के रूप में होते हैं। इनका भूतकाल में प्रयोग होता है। ये कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? भूतकालिक प्रत्यय। भूतकाल प्रत्यय अर्थात हमारा काम हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है। तो कित और कितवतु दो अलग अलग प्रत्यय हैं। आज हम कित के बारे में चर्चा करेंगे। कित प्रत्यय में ता ही जुड़ता है, और आगे हम कितवतु प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें तवत ही धातुओं में जुड़ेगा। तो फिलहाल हम आज कित के विषय में बात कर रहे हैं। कित का धातुओं में केवल ता ही जुड़ता है। कित के रूप ये जो है ना तीनों वचनों में चलते हैं और तीनों लिंगों में चलते हैं। तो इनके रूप भी जो है ना, कित प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में बालक या राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में बाला, रमा या लता के समान चलेंगे, नपुंसक लिंग में फल के समान चलेंगे। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है। जैसे देखिए गम धातु है, इसमें कृत्य जोड़ेंगे हम तो गता हो जाएगा। सा गताः, वह गया। तो पुल्लिंग में गता, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसक लिंग में गतम। गताः, गता, गतम। अगर हम द्विवचन की बात करेंगे, ये भी सातों विभक्तियों में चलते हैं हमारे। तो आप राम, रमा और फल के रूप जैसे चलाएंगे वैसे ही हमारे इनके भी रूप चलेंगे। फिलहाल हम इसको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में देखेंगे। गताः पुल्लिंग हो गया, गता स्त्रीलिंग हो गया, गतम नपुंसक लिंग हो गया। रामः, रामौ, रामः। तो गता एक वचन में, गतौ द्विवचन में, गता बहुवचन में हो जाएगा। और रमा, रमे, रमः, लता, लते, लतः। तो गता, गते, गतः। फलम, फले, फलानी, यानी गतम, गते, गतानी। तो आपसे पूछा जाएगा कि गता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप बता सकते हैं कि गता शब्द में जो है ना कित प्रत्यय लगा हुआ है। तो गता हमारा पुल्लिंग हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गता शब्द में भी हमारा कित प्रत्यय है और ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। आपसे पूछा जाए गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो गतम में भी कित प्रत्यय है, लेकिन ये हमारा नपुंसक लिंग में होता है। तो कित जो है ना तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है और वचनों में भी होता है। वचन के लिए तो बड़ी बड़ी क्लासों में पूछा जाएगा, गतौ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा वचन है, गता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा वचन है। तो
तो ये सब पूछा जाएगा। फिलहाल हम इतना ही समझेंगे कि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में इनका क्या होता है। तो गता, गताः, गता, गतम, पुल्लिंग में गता, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतम होता है। उसी प्रकार से जैसे सा बाजार गताः, वह बाजार गया, हाटम आपणम, सा बाजार, सा आपणम गताः, ये हो गया हमारा, यानी वह जो है ना बाजार गया। अगर लड़की होगी तो हम कहेंगे सा आपणम, आपणम गताः, तो ये लड़की हो गई। और पुल्लिंग नपुंसकलिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगा, पुस्तकम वगैरह ऐसी चीजें आएंगी। तो ये जो दो हैं उदाहरण हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, आपको समझ में आए गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल और देखिए आप। कृताः, पुल्लिंग में कृता, कृ करना, किया। स्त्रीलिंग में कृताः, कृतम। दृष्टा, पुल्लिंग में दृष्टा, दृष्टा में पूछा जाए तो कौन सा प्रत्यय है और कौन सा लिंग है, तो दृष्टा में कित प्रत्यय और पुल्लिंग है, कित प्रत्यय और पुल्लिंग है। दृष्टा, इसमें कित प्रत्यय स्त्रीलिंग है, दृष्टम कित प्रत्यय नपुंसकलिंग में। क्रीताः, खेला, ये लड़की यहाँ पर खेली, ठीक है। शुरताः, शुरता और शुरतम। इस तरीके से आपको समझना है कि भूतकालिक प्रत्यय कित में मात्र ता ही जुड़ेगा और ये तीनों वचनों में चलेंगे। स्त्रीलिंग के अलग होंगे, पुल्लिंग के अलग होंगे और नपुंसकलिंग के अलग होंगे, ठीक है। तो गताः, गता, गतम, गताः, गता, गतम। कृताः, कृता, कृतम। दृष्टा, दृष्टा, दृष्टम। क्रीता, क्रीता, क्रीतम। श्रुता, श्रुता, श्रुतम। इसी प्रकार से आपको जो है ना इनको समझना है। ये आपको बहुत ही फायदे होंगे, यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, बड़ी बड़ी क्लासों में पूछा जाएगा। तो एक बार मैं आपको और बता दूं कि भूतकालिक प्रत्यय हैं जिससे क्रिया समाप्त हो जाती है और कित का प्रयोग हम करते हैं भूतकाल में, ठीक है। भूतकाल में कित का ता ही जुड़ेगा, ठीक है। तीनों वचनों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलेंगे। तो पुल्लिंग में बालक के रूप या राम के रूप जैसे चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा के रूप या बाला के या लता के रूप जैसे चलेंगे और नपुंसकलिंग में हम फल के रूप की तरह चलाएंगे। इस तरह आप